हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था समानांतर श्रेणी की मूल बातें। अब उसके बाद मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आप देखिए, क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे दिया हुआ है। जांच कर बताइए कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी यदि है तो उसके होने के दशा में आप उसका आगे का 3 पद ज्ञात कीजिए। समानांतर श्रेणी को पढ़ते समय हम लोग देखे थे कि उसके कोई भी कहीं से भी हम लोग उसका पद को आगे वाला पद को पीछे वाला पद से घटाएंगे, यानी पदांतर यानी डी हमेशा वहाँ पे सेम होता है। उसी का सहारा लेकर हम जांच कर बतलाएंगे कि ये जो दिए हुए क्वेश्चन है वो समानांतर श्रेणी है कि नहीं। समानांतर श्रेणी है तो फिर क्या, आगे का 3 क्या, 4, 5, 6 जितना हमसे पूछा जाएगा उतना हम लोग बता सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 2, 4, 8, 16 और 20। इसको जांचना है पहले कि ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। अभी हमने बोला कि डी हमेशा बराबर होता है, कहीं से भी उठा लो, इसके कोई पद से उठा लो। ये भी बतलाए थे कि पहला पद दूसरा पद यानी एनवा पद में उनमें डिस्कस किया था पदों में, जैसे कि ये T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, T5 हो गया। इसी क्रम में ये आगे बढ़ता चला जाएगा। यदि डी बराबर आ गया, 2-3 बार हम निकालेंगे, डी यदि बराबर आ गया तो समझ जाइएगा कि समानांतर श्रेणी में है। डी बराबर आने का मतलब क्या कि हमेशा मतलब डी का आने का मतलब क्या कि आगे वाला पद से पीछे वाला पद को घटा देंगे, वही तो डी है। पद अंतर यानी पदों के बीच का जो अंतर है उसी को हम लोग डी कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। डी से उसको सूचित किया जाता है। देखिए, इसमें हम बनाएंगे, जैसा कि हमको समानांतर श्रेणी है कि नहीं उसके लिए हमको जांचना होगा। जैसे हम T3 ले लिए, अब T3 आगे का 3 है तो इसके पीछे वाला पदवा क्या होगा, T2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल कर कर देख लीजिए, यानी डी तो बराबर होगा। हम और कोई पद की बात करते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं T2 और माइनस T1, ठीक है। अब इसको देखिए, काहे कि 2 है ये पहला, यानी बाद वाला में से पहला को घटाएंगे वही डी कहलाएगा। और यदि डी इक्वल हो गया तो समानांतर श्रेणी में है, नहीं इक्वल हुआ तो समानांतर श्रेणी में नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं T3 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और जस्ट इसके पीछे वाला क्या है तो 4 दिया हुआ है। आगे इसमें देखिए T2 क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और T1 क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, घटाओ तो है क्या, कुछ नहीं है, घटाओ है। ये 8, ये T3 8 है और T2 4 है। अब 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 आएगा। और इधर देख पा रहे हैं हम लोग 4 है, ये 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा। क्या आपको डी बराबर मिल रहा है? और भी आगे का पद से हम कहीं से इधर से भी बना सकते हैं ना, T4 माइनस, यानी कहीं से भी अगला पद को पिछला पद से घटाएंगे तो वो हमारा समानांतर श्रेणी में होगा, तो बराबर ही आने वाला है। लेकिन यहाँ आप देखिए, एक तरफ 4 आ रहा है, एक तरफ 2 आ रहा है। ये भी डी अलग अलग कैसे हो सकता है? अलग अलग नहीं हो सकता है। अलग अलग आ गया तो समानांतर श्रेणी में नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ LHS यानी इधर साइड का और इधर RHS साइड इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, इक्वल माने कि ये डी इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। डायरेक्ट लिख दूंगा कि अतः यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। बन गया। अब जब समानांतर श्रेणी में है ये नहीं है तो आगे का एक को पद नहीं निकाल सकते हैं। अनुक्रम पढ़ते समय आपने देखा था कि वो किसी खास नियम को फॉलो करके अपना क्रम को आगे बढ़ाता है। आगे का हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें निकालिए नहीं सकते क्योंकि ये किसी खास नियम को फॉलो करिए नहीं रहा है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर कि कभी पद के बीच का अंतर 4 आ रहा है, कहीं पे 2 आ रहा है, तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो पद आप जान ही गए हैं, इसमें भी उसी तरह से चेक करेंगे। डी इक्वल होना चाहिए, याद रखिएगा समानांतर श्रेणी में डी इक्वल आएगा, कहीं से भी उठा ले हम। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ले लेते हैं T2 माइनस T1, आगे में से पीछे। अब इधर देखिए, आगे के पीछे यानी इधर भी हम लोग वही काम कर देते हैं, 3 को 2 से, यानी यहाँ पर इसमें देखिए T2 क्या दिया हुआ है, -6। यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस, और T1 का दिया हुआ है -10। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर पूरा तोड़कर बताऊंगा। यहाँ T3 क्या दिया हुआ है, -2, और T2 क्या दिया हुआ है, -6। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए, यहाँ पर ये माइनस है,
तो माइनस रहने दीजिए, यहाँ ब्रैकेट का काम कीजिए, पहले माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी घटाना है। 10 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 4, बड़ा में प्लस का साइन, तो यहाँ भी वही होगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, इधर भी 4 आएगा। यहाँ पर आपको ये डी सेम आया, दोनों दशा में देख रहे हैं डी सेम आया, यानी यह समानांतर श्रेणी में है, यह समानांतर श्रेणी में है। लिखूंगा यहाँ पर कि LHS और RHS इसका इक्वल हो गया, LHS RHS ये D इक्वल हो गया, LHS RHS इक्वल हो गया, तो कहेंगे कि यह समानांतर श्रेणी में है, यह समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी में है तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आगे का 3 पद ज्ञात कीजिए। 3 का 4, 5, 6, 7, 8, बहुत सारा हम पद निकाल सकते हैं। देखिए आगे का 3 पद हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 2, अब 2 के आगे तो बतलाए थे कि समानांतर श्रेणी में पदों का जो अंतर होता है वो जोड़ते जाएंगे, आगे का क्रम हमको मिलता चला जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 में 4 ऐड कर दीजिए, 2 में 4 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो इसका आगे वाला निकल जाएगा। तो यहाँ कितना पद है, 1 2 3 4, 4 है तो हम T5 निकाल लेते हैं। T5 कैसे निकलेगा, तो T5 के लिए आगे यानी D हम जोड़ देंगे, इस पद में लास्ट वाला पद में हम D जोड़ देंगे। D यानी क्या, यहाँ पर हमारा जो पदांतर आया है 4, इसको जोड़ देंगे, ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसके बाद देखिए T6 को भी हम निकाल लेंगे, तो इसमें भी ठीक है T6 को निकालना है। तो T5 हमको, जैसे कि यहाँ पर आप इसको ये समझिए, T4 1 2 3 4 लिख लिए और इसको जोड़ के आगे का निकाल लिए। अब यहाँ पर हम T5 को लिखेंगे, अब इसके आगे का ना आएगा तो T5 का लिखेंगे प्लस D जोड़ देंगे। T5 हमारा क्या आया, 6 आया। अब 6 में हम इसको क्या जोड़ने वाले हैं, 4, तो क्या आ जाएगा 10, क्योंकि पद का अंतर क्या है, तो 4 है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, आगे का 3 निकालना था। अब यहाँ पे T7 आ जाएगा, तो T7 यानी T6 को जोड़ना है और उसमें D पद का अंतर को ऐड कर देना है। तो T6 का आया है 10 आया है, और 10 में कितना जोड़ देना है, 4 को जोड़ना है, तो 10 में 4 जोड़िएगा तो 14 आएगा। देख लीजिए ये आगे का 3 गो आ गया। आपको आगे निकालने का मन करे तो आगे भी निकाल लीजिए। T7 में इसको D को जोड़ देंगे, T7 14 आया है, प्लस 4 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। आगे हम लोग बहुत सारा इस क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ये निकलता चला जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जो समानांतर श्रेणी में होगा उसका आगे का पद हम लोग निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग रूट वाला देखेंगे, वो कैसे बनता है ये आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद मैं इसको भी बताता हूँ। ये रूट में यदि क्वेश्चन आ जाए तो कैसे पहचाने कि वो समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, और बहुत इजी है, बहुत इजी है। जैसे कि आप देखिए कुछ बनने ही वाला नहीं है, इसमें कोई काम ही ना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, D तो इक्वल रहेगा, हर एक दशा में D इक्वल रहेगा समानांतर श्रेणी में होगा। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर दूसरा पद है ये, तो यहाँ T2 माइनस T1, अब इक्वल कर देते हैं T3 माइनस T2, आगे में से पीछे घटा देना है। अब यहाँ T2 क्या दिया हुआ है, √6 दिया हुआ है, और T1 क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, T3 9 दिया हुआ है, और इधर से T2 6 दिया हुआ है। अब आप बताइए तो तनी सुनिए, घटेगा, रूट वाला घटाओ। आपको 8 क्लास में याद होगा, बताया गया था कि ये रूट में जब होता है तो सेम होता है तब ही ना घटता है। यदि मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आगे, लेकिन ये घट नहीं सकता है। अब इसको घटाना होगा तो इसका मान रखना होगा, जो कि यहाँ पर संभव है नहीं, रूट में मिलेगा ही नहीं, आपको घटने वाला है ही नहीं, घट ही नहीं पाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बराबर है क्या, √6 माइनस √3 यानी √9 माइनस √6 बराबर है, नहीं है। तो D जब इक्वल नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो बातें खत्म हो गया। अब अगला वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ मैं आऊंगा, इसको तब तक आप लोग देखिए, और आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। कुछ दिक्कत आएगा तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।